पटना का गांधी मैदान, इसका नाम गांधी मैदान क्यों पड़ा? महात्मा गांधी कई बार बिहार आए। यह जैसे कि चंपारण आंदोलन के समय, 1934 में जो भूकंप आया उसके समय, असहयोग आंदोलन के समय, तो इन और कई बार उन्होंने जनसभाएं की। उस समय गांधी मैदान का नाम पटना लॉन हुआ करता था या बांकीपुरे मैदान हुआ करता था। उस एरिया को बांकीपुरा मैदान कहा जाता था। तो कई बार उन्होंने 1917 के आसपास से लेकर आज़ादी तक कई सभाएं की उस जगह पर। तब आज़ादी के बाद यह निर्णय किया गया कि उस स्थान का नाम गांधी मैदान कर दिया जाए। पहले उस स्थान का नाम गांधी मैदान नहीं होकर पटना लॉन या बांकीपुरे मैदान हुआ करता था। अब गांधी जी जब सबसे पहले चंपारण आंदोलन के समय 1917 में बिहार आए थे, तो अभी तब उस समय पटना स्टेशन न होकर बांकीपुरे स्टेशन हुआ करता था। तो वो बांकीपुरे स्टेशन पे उतरे और राजकुमार शुक्ल जो थे, किसान नेता चंपारण के, जो नील की खेती के विरोध में थे, अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाया करते थे। और जैसे कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे की खेती नील की होनी चाहिए, ऐसा नियम बना दिया गया था। तो इससे किसान दुखी थे। उसी के विरोध में गांधी जी एक बड़े नेता थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से आए हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में वो उन्होंने गोरे और काले का भेद मिटाया था, नहीं तो वहाँ काले लोगों का वहाँ भी शोषण होता था दक्षिण अफ्रीका में। तो चूंकि एक बड़े नेता जाने पहचाने हो गए थे विदेशों में, इसलिए उन्हें भारत लाया गया कि वो किसानों की समस्या सोल्व कर सके। जब वो बांकीपुरे रेलवे स्टेशन पे आए तो उन्हें लेने के लिए किसान नेता राजकुमार शुक्ल आए और उन्हें राजेंद्र प्रसाद के डेरे पर ले गए। पटना में जो स्थित उनका कोई आवास था राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उस समय वकील हुआ करते थे, तो वो उनके यहाँ गए। उस समय राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो उसका जो नौकर था वो गांधी जी चूंकि काले थे और बहुत सामान्य व्यक्ति दिखते थे देखने में, तो दोनों किसान के वेश में गए थे। लेकिन राजकुमार शुक्ल तो ब्राह्मण जैसे थे, कई बार जाना आना लगा रहता था वहां पर। तो नौकर ने तो राजकुमार शुक्ल को पहचान लिया, लेकिन महात्मा गांधी को नहीं पहचान पाए। उन्होंने समझा कि यह कोई नीची जाति का व्यक्ति है, इसलिए उन्हें एक साइड में बैठने को दे दिया और उन्हें यहाँ तक कि कुएं से पानी तक लेने नहीं दिया गया। उन्हें शौचालय यूज नहीं करने दिया गया। तो गांधी जी समझ गए कि यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा, तो इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। उनके एक मित्र थे पटना में, मौलाना मजहरूल हक, तो जो कि लंदन में साथ ही पढ़े थे। वे दोनों, महात्मा गांधी और मौलाना मजहरूल हक, दोनों 1888 के करीब लंदन में कानून की पढ़ाई पढ़ रहे थे। तो वहीं पे उन दोनों की मित्रता हुई थी। तो जैसे उनको खबर मिली, वो अपनी कार से आए और गांधी जी को ले गए। फिर वहां से मुजफ्फरपुर गए, फिर मुजफ्फरपुर से चंपारण गए। तो नौकर ने ऐसा क्यों किया? नौकर चूंकि उस समय जातिवादी व्यवस्था बहुत अधिक थी, लोग जातियों में बटे हुए थे, एक दूसरे का यहाँ आना जाना जाति के अनुसार होता था, बैठना उठना खाना पीना सब जाति के अनुसार होता था। तो नौकर को लगा कि ये व्यक्ति, साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, कोई नीची जाति का है, इसलिए उन्होंने गांधी जी का सम्मान नहीं किया। और बाद में राजेंद्र प्रसाद जब वापस आया और उन्हें इस बात की जानकारी मिली, तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और बाद में वो गांधी जी से अच्छे से जुड़े और अनेक आंदोलनों में भाग लिया। तो यही कहानी है पटना गांधी मैदान की। पहले वो बांकीपुरा मैदान कहा जाता था या पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। धन्यवाद।